Hello, today we do the exercise 2.3 of class 9 polynomial chapter. Question number 1, determine which of the following polynomial has a x plus 1 a factor and you have a given polynomial this. तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, लेट करो जो आपके गिवन पॉलिनोमियल है, ये लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एंड नेक्स्ट जो आपके हैं कि x प्लस वन आपको डिटरमाइन करना है कि इज x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो उसके लिए आप इसे qx लेट कर लो, qx इक्वल टू x प्लस वन। नेक्स्ट आप करोगे qx को इक्वेट कर दो जीरो से, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, डेट इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस वन। नाउ x की वैल्यू आप जो मेन आपकी पॉलिनोमियल है उस पर रखोगे। If there is a complete value is a 0 then x plus 1 is a factor of this। बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमें ये डिटरमाइन करना है कि is x plus 1 is a factor of this or not। okay, so for that we let x plus 1 equal to 0 and get the value of x equal to minus 1 here and put this value in a main polynomial px this one। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं माइनस वन। एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें, माइनस वन का क्यूबिक प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। यू गेट अ हियर माइनस वन प्लस वन, इट इज अ माइनस वन प्लस माइनस माइनस एंड प्लस वन, सो इट बिकम्स अ कंप्लीट जीरो। सो वी कैन से डेट एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन है ना पी एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बिकॉज ये कंप्लीट जीरो हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे करोगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सेम ही आप 2.3 में करोगे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसा ही हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। एंड व्हाट इज़ अ फैक्टर थ्योरम, जो अभी मैंने किया वही फैक्टर थ्योरम कहलाती है। एक क्वेश्चन मैं इसके लिए करती हूँ। देखो पी एक्स आपका गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन एंड जी एक्स क्या है, x प्लस वन। तो अगर आपके क्वेश्चंस में आता है कि प्रूव डैट और यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ ए पी एक्स और नॉट, तो फैक्टर थ्योरम से क्या करोगे, फैक्टर थ्योरम जी एक्स को आप जीरो लेट करोगे। जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, डेट इम्प्लाई वन इस साइड आ जाती है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस वन। और पी एक्स में आप यहाँ पे माइनस वन रखोगे एक्स की जगह पे, तो 2 माइनस वन का क्यूबिक प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 माइनस वन एंड माइनस वन। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, माइनस 2 माइनस वन को क्यूबिक किया तो क्या मिला हमें, माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस वन। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ जाता है, हमारा जीरो आ जाता है। तो जैसे अभी हमने ये क्वेश्चंस किए थे, अब क्वेश्चन किए थे, तो सेम ये भी इसी प्रोसीजर से हमने किया है। सो वी कैन से डेट, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स बाय फैक्टर थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ ए पी एक्स। यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है, वेदर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमारे को गिवन है कि एक्स माइनस वन क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखते हो तो वो कंप्लीट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखो फाइंड वैल्यू ऑफ ए के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसमें हम एक इक्वेशन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ले लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस वन। ओके, एंड वी हैव अ गिवन x माइनस इज अ फैक्टर। अगेन बार बार मैं बता रही हूँ यहाँ पे, तो आपको x माइनस वन को जीरो लेना होगा, डेट इम्प्लाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपकी इस साइड हो जाती है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख रहे हो, P1 कर रहे हो, तो k
1 का स्क्वायर 1 ही होना है, माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। अब सिंस ये चूँकि क्या है x माइनस 1 इस इक्वेशन का पी एक्स का फैक्टर है, इट मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, हमें जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कंप्लीट 0 आती है, इसलिए हमने 0 से इक्वेट किया है यहाँ पे। तो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को इस साइड लेकर आओ, तो √2 माइनस 1, वैल्यू ऑफ k इज √2 माइनस 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखिए फैक्टराइजेशन जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बट इन एनसीईआरटी देयर इज ओनली 4 क्वेश्चंस, सो ओनली 1 क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग हियर, बिकॉज फैक्टराइजेशन का एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ओके, हाउ वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके लिए थोड़ा न्यू है 9th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके रूल को एक बार आप फिर से समझो। देखो यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ 2। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ 2 एंड इट रिजेंबल दिस। ये जो इक्वेशंस गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में फिट हो रही है। देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx एंड प्लस c। ओके, अब आप इसको कैसे फैक्टराइज करते हो, यहाँ पे आप a इंटू सी करते हो, तो आपके यहाँ फैक्टराइजेशन में 3 इंटू 4 हमने यहाँ पे 12 कर लिया। ओके, नाउ 12 को हमें किस तरह से, हम 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। हम 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, हम 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 1, हम 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ये कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 हैं 12 को लिखने के, 3 यहाँ पे तरीके हैं, बट वी हैव टू टेक दैट वन। वो हमें कॉम्बिनेशन लेने हैं जिसमें कि इन डिजिट्स के सम जो है 4 या 3 के सम या डिफरेंस हमारे यहाँ पे होने चाहिए, या इन दोनों के सम या डिफरेंस यहाँ पे होने चाहिए, इन दोनों के सम और डिफरेंस यहाँ पे होने चाहिए। तो इन तीनों में जो हमारे लिए सुटेबल है वो ये है 4 एंड 3, बिकॉज 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ आपको माइनस एक्स लेकर आना है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। नाउ यू कैन राइट 3x² प्लस 3x, पहले आपने लिख दिया माइनस 4x, इन दोनों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं माइनस 4। नेक्स्ट इन दोनों से आपने क्या कॉमन लिया, 3x, x प्लस 1, यहाँ से आपने कॉमन लिया 4x प्लस 1। तो आपके ब्रैकेट्स के ये दोनों क्या है, सेम आ गए, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1, 1 टाइम लिया। तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। तो होप दिस एक्सरसाइज इज अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ अ फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम आपके नेक्स्ट क्लास में लेंगे, थोड़ी डिटेल में इसको समझाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ तक कंप्लीट करो, 4 तक कंप्लीट करो। एंड फॉर दिस इफ़ यू अंडरस्टैंड होल क्लास, होल वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड having any query can write in a comment section. Okay, then bye bye.